हुड्डा साहब, आपका स्वागत है स्टार व्यूज के इस विशेष कार्यक्रम में। जनता को मैं बता दूं, ये एक ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिनके बारे में जितनी तारीफ की जाए कम है। ऐसा पॉलिटिशियन जिसके पास शिक्षा हो, जिसके पास समझ हो, जिसके पास अनुभव हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इनको अपने में रख के धन्य मानेगी। मेरा तो व्यक्तिगत मानना है कि आने वाली नस्ल ये विश्वास ही नहीं करेगी कि ऐसा भी कोई राजनीतिक इस देश में हुआ था। हम देश की गतिविधियों पे बात करने जा रहे हैं। हरियाणा से लेकर दिल्ली तक चुनाव का दौर चल रहा था। हरियाणा में हाल में ही चुनाव हुए और हरियाणा में जो हुड्डा साहब तकनीकी जीत हुई बीजेपी की, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बीजेपी की जो जीत हुई, लोगों ने नहीं सरकार बनाई उनकी जी। ये तो उनकी मैनेजमेंट, मनी मैनिपुलेशन, इन चीज़ों ने किया है। लोगों का साफ मन था कि अब की बार कांग्रेस की सरकार बने। जी। आप देख रहे हैं कि जो वोट शेयर है ऑलमोस्ट बराबर है। बिल्कुल 39.8 या 9 उनका है, 39.5 के करीब हमारा है। 0.5% का फर्क है। लेकिन पिछले अगर 5 चुनाव देखोगे आप, जी, तो जो पोस्टल बैलेट में जीतता है जी, वही बाई एंड लार्ज नतीजा रहता है। अब 90 में से 74 में तो हम पोस्टल बैलेट में जीते हैं जी। मशीन 37 पे आ गया टकी, उसमें हम जीते हैं। तो मैं समझता हूँ लोगों का वर्डिक्ट नहीं है। किसी तरीके से ये मैन्युफैक्चर्ड वर्डिक्ट है जिसको जनता अभी झेल रही है। क्योंकि पिछले दिनों जो भी कुछ हरियाणा में हुआ वो मतलब हास्यास्पद था कि उसके बावजूद भी वही सरकार रिपीट कर गई। इलेक्शन कमीशन को हमने लिख के दिया है जी, उनके जवाब कोई तसल्ली बख्श नहीं आए हैं। नहीं आया। इस वास्ते पिटीशन भी किए हैं, सुप्रीम कोर्ट भी मामला है, देखो क्या होता है जी। अब उसके साथ साथ हरियाणा के तुरंत बाद महाराष्ट्र में बीजेपी के जीत का सिलसिला जारी रहा। तो महाराष्ट्र की स्थिति उससे भी बदतर थी, लेकिन वहां भी बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब रही। तमाम तरह के सवाल उठाए गए, लेकिन किसी सवाल का तसल्लीबख्श जवाब नहीं आया। हाँ, एक गांव तो ऐसा था जो कि सारा गांव हमने कांग्रेस को वोट दी है जी, और वहाँ कांग्रेस की वोट नहीं मिली। पूरा गांव कहता है हम तो मॉक पोल, हम अपना पोल कर लेते हैं। तो है लोगों को अभी देखिए, कोई भी हो, कोई भी चुनाव हो, कोई भी सिस्टम हो, वो शक के दायरे से बाहर होना चाहिए। बिल्कुल। तो जहाँ शक हो जाता है, इसी वास्ते हमारे कांग्रेस अध्यक्ष ने भी डिमांड की है जी कि भाई जो है इलेक्शन जो है बैलेट पेपर्स पे होना चाहिए जी, वो बेस्ट है जी, ताकि मैनिपुलेशन ना हो सके। कोई भी देखो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कोई भी होगा जी जी, वो अब जब हम चांद को में अपने रॉकेट को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कोई भी होगा उसमें मैनिपुलेशन हो सकती है। जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का मास्टर है दुनिया का, मस्क, उसने भी इसको माना है। और जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, अमेरिका में जो चुनाव है वो बैलेट से होता है और उसका चुनाव बहुत ही अनोखा होता है। मैं वहाँ के चुनाव में, इस बार राष्ट्रपति के चुनाव में वहाँ पे था। आप यकीन नहीं करेंगे, एक चुनाव में दुनिया भर के चुनाव होते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, मेयर का चुनाव हो रहा है, गवर्नर का चुनाव हो रहा है, यहाँ तक कि उसमें रेफरेंडम भी डाला गया है और उनके बैलेट पेपर 2-2 मीटर लंबे होते हैं। ठीक है, तो वो चुनाव का एक मिसाल है। ठीक है, और वो एक मैच्योर डेमोक्रेसी है जहां पे बैलेट पेपर पे होता है। तो ये जाहिर है कि बैलेट पेपर इससे बेहतर है। जर्मनी में पहले ये मशीन से होता था जी, लेकिन वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये फैसला किया कि ये मैनिपुलेशन हो सकती है, इस वास्ते वो बैलेट पे करते हैं। फ्रांस भी बैलेट पे करता है, सारा यूरोप बैलेट पे करता है। हुड्डा साहब, ये सब के बाद इसी बीच में आपकी एक्सटेंडेड कार्यकारिणी हुई कर्नाटक में, बेलगाम में। तो वहाँ पे अनेक प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें एक बात कही गई थी कि कांग्रेस अब रिवेटलाइज करेगी, अपने आप को रीस्ट्रक्चर करेगी, जिला से, प्रखंड से लेकर ऊपर तक। तो इसमें कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? करना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन एक शक्ति होती है जी, और प्रजातंत्र में कोई भी पार्टी है उसमें ऑर्गेनाइजेशन की अपनी शक्ति है जी। अब जैसे मान लो हरियाणा में 10 साल से ज़्यादा हो गया, यहाँ ना ब्लॉक का प्रधान है, ना जिले का प्रधान है। अब पीसीसी का हमारा प्रधान है, उसकी पूरी बॉडी नहीं है। तो इस बात का नुकसान पार्टी को होता ही है। तो इस वास्ते इसी बात देख के वहाँ फैसला किया गया
कि पूरी पार्टी को फिर से रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे। हाँ, ये आवश्यक भी है, ये आवश्यक भी है। एक सवाल अब हम पूछते हैं हुड्डा साहब, कल ही चुनाव आयोग ने दिल्ली का नोटिफिकेशन जारी किया कि दिल्ली में फरवरी में चुनाव होंगे, 5 तारीख को चुनाव होगा, उसके बाद काउंटिंग होगी और इस तरीके से दिल्ली में नई सरकार आएगी। आपकी पार्टी की क्या तैयारी लग रही है और क्या पार्टी पूरे शक्ति के साथ चुनाव लड़ेगी दिल्ली में? हाँ जी, लड़ेगी, लड़ना भी चाहिए पार्टी को। और जहाँ तक ये है, पूरी यात्रा भी निकल चुकी है, पूरी तैयारी है, पूरी तरह से तैयार है। हालांकि पूरा ऑर्गेनाइजेशन अभी तैयार नहीं है जी, मतलब स्ट्रक्चर्ड नहीं है जी जी जैसा होना चाहिए। जी जी तो लेकिन फिर भी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि लोग चाहते हैं अब कि कांग्रेस आए। लोग आप पार्टी से भी उठ चुके हैं, बीजेपी से भी उठ चुके हैं। अब मसला ये है हुड्डा साहब कि पिछले जो असेंबली का चुनाव था उसमें कांग्रेस का जो वोट प्रतिशत था वो बिल्कुल हिस्टोरिकली डिक्लाइन कर गया था, 4% था और अरविंद केजरीवाल 50 से ऊपर था और बीजेपी तकरीबन 34-35% वोट लेकर आई है। तो ये वोट परसेंट को कैसे कांग्रेस बढ़ाएगी? ये देखिए, आप तो अनिल जी, मैं बहुत दिनों से आपको जानता हूँ। हमने वो भी समय देखा है, बीजेपी कुल 2 MP थे। जी जी, ये तो लोगों की बात है ना। जी जी, वो वोट परसेंट तो लोग बढ़ाते हैं। जी जी, लोग जब देखते हैं किसी सरकार को नकारते हैं तो आज केवल कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। कांग्रेस ही देश को मजबूत कर सकती है। क्योंकि अभी दिल्ली में जो मुख्यमंत्री या जिसकी सरकार है वो सिर्फ झूठे वादों की सरकार रही है। जनता अपने आप को चीटेड फील कर रही है। सड़क की बात हो, स्ट्रीट लाइट की बात हो, वादे ना बीजेपी ने पूरे किए, ना आम पार्टी ने किए। इस वास्ते लोग कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। क्योंकि जो दिल्ली की तरक्की हुई है जी, वो कांग्रेस कार्यकाल में हुई है। ठीक है, शीला दीक्षित जी के कार्यकाल में हुई जी है, जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुई। जब भी मतलब हुई है, जी जी, जो भी काम हुआ है दिल्ली का कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ है। जी, केंद्र में भी और प्रदेश में भी जो कांग्रेस की सरकार थी। और हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि अगर राज्य सरकार दिल्ली का विकास नहीं कर पाई तो केंद्र कर सकता था, क्योंकि केंद्र के पास जो मेजर चीज़ें हैं, लैंड है, लॉ एंड ऑर्डर है और प्रशासनिक मामले हैं, वो केंद्र के पास है, यानी सेंटर के पास है। लेकिन सेंटर भी इसमें चुपचाप बैठा रहा पूरे 10 साल, क्योंकि उसकी सरकार यहाँ नहीं थी। और गाह बिगाहे मतलब केंद्र सरकार पे आप पार्टी आरोप लगाती रही कि हमारे सारे प्रोजेक्ट को ये लोग रोक देते हैं। दोनों के टसल में यहाँ की जनता पिस रही है, चाहे वो पानी का मैटर हो, चाहे बिजली का मैटर हो या सड़क का मैटर हो। जी, जब तो इतनी तरक्की नहीं हुई ना। जी जी, दिल्ली को तो बहुत तरक्की करना चाहिए। इसमें दिल्ली के चुनाव में सर आपके तरफ से या हरियाणा की तरफ से कांग्रेस को क्या मदद मिल रही है? नहीं, हरियाणा के साथ लगता है जी, दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा है। जी जी, जितने हमारे सारे कार्यकर्ता भी आएंगे, आवाज गमन भी है, हरियाणा से संबंध भी है इन लोगों का, वो समझ चुके हैं इस बात को। तो कांग्रेस की पूरी मदद की जाएगी। अच्छा, ऐसा कहा जा रहा है, आम पार्टी भी कह रही है और लोगों में विचार है कि अगर कांग्रेस यहाँ मजबूती के साथ इस बार लड़ रही है, सपोज कांग्रेस को 10-12% वोट मिल जाता है तो इससे बीजेपी को फायदा होगा। बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है, आप तो जरूर हार जाएगा लेकिन बीजेपी इसमें बेनिफिशियरी होगी। नहीं, लोग दोनों पार्टी से पूछ चुके हैं, तो किसी ने भी वायदा पूरा नहीं किया। कांग्रेस की ओर देख रहे। हुड्डा साहब, कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रही है यहाँ पे दिल्ली में? मेजर क्या चीजें हैं? दिल्ली में विकास है, फिर महिलाओं के लिए जो कहा है उन्होंने, महिलाओं को 2100 रुपये देंगे, इस किस्म से बहुत सारे वायदे किए हैं। जी जी, जो कांग्रेस वायदा पूरा करेगी। ये ना भारतीय जनता पार्टी ना आप पार्टी वायदा करके तो पूरा करते नहीं, वोट लेके चले जाते हैं। अब हुड्डा साहब, एक अच्छी बात यह है कि कांग्रेस के बड़े बड़े चेहरे असेंबली चुनाव में आ रहे हैं। ठीक है, संदीप दीक्षित को लड़ाया जा रहा है, बाकी लोग भी आ रहे हैं और लग रहा है कि कांग्रेस फाइट देगी। अब इसमें एक प्रश्न ये है कि अरविंद केजरीवाल बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस की मदद कर रही है इस चुनाव को लड़ने में। ये तो उनका है और उनके पास कोई मुद्दे तो है नहीं। अचीवमेंट नहीं हो जब जिस पार्टी के पास, तो ऐसी बात है इनको बल्कि बताना चाहिए
और अचीवमेंट है तो हमारी ये अचीवमेंट है। जी जी। हम इस नाम पे वोट मांग रहे हैं। बीजेपी कर रही है, कांग्रेस कर रही है। अब ये तो आप देख रहे हैं कि दोनों, बीजेपी है, आप है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और एक चीज जो बीजेपी के पास भी कमी है और मुझे कांग्रेस में भी दिख रहा है कि कोई एक सेंट्रलाइज चेहरा, जैसे आपका चेहरा हरियाणा में था, तो उस तरीके का कोई एक चेहरा नहीं है जिस पे कांग्रेस आगे बढ़े। इसको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा? नहीं, कांग्रेस है ना, कांग्रेस का नेतृत्व तो है, बहुत सीनियर लीडर हैं यहाँ पर कांग्रेस में, कई सांसद भी रहे हैं और भी रहे हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मसला ये है कि चुनाव में पैसे की जरूरत पड़ती है। क्या कांग्रेस यथेष्ट है जिस तरीके से बीजेपी पैसा खर्च कर रही है? क्योंकि पैसा का बल भी हरियाणा में देखने को भी मिला और महाराष्ट्र में भी देखने को मिला। तो मनी पावर जिसको कहा जाता है, वो एक लोकतंत्र का छुपा हुआ एलिमेंट है जो बाहर नहीं है, लेकिन उससे बगैर चुनाव होता नहीं है। सबसे बड़ी पावर तो लोग है ना, लोकतंत्र है, लोग हैं, लोग मन बना रहे फिर कुछ नहीं। तो ये बताएं कि आने वाले दिन में चुनाव में कांग्रेस बिल्कुल कमर कस के तैयार है चुनाव लड़ने के लिए? पूरी तरह से। और आपको लग रहा है कि कांग्रेस जीत के तरफ अग्रसर हो रही है? मेरे को लग रहा है लोगों का मन कांग्रेस की तरफ। और एक चीज और है कि जिस तरीके से तीखा आरोप कांग्रेस लगाती है केजरीवाल के ऊपर, ये अगर धारा प्रवाह से चलता रहा तो कांग्रेस एक अपने स्टैंड को बनाने में कामयाब होगी। इससे सहमत हैं आप? ठीक बात है, मुद्दों की राजनीति है ना। कांग्रेस तो इसी वास्ते लोग पसंद कर रहे हैं ना कि आप पार्टी जो है विफल सरकार है। इसी प्रकार से बीजेपी भी वायदा पूरा नहीं करती। लोग जिस उम्मीद से वोट देते हैं वो वोट उस पर खरे नहीं उतरते, और लोगों को उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी ही उनसे जो वायदा करेगी उस पर खरा उतरेगी। अगर कांग्रेस ठीक से चुनाव लड़ रही है तो कांग्रेस के पास एक आगे का भविष्य है, क्योंकि आप और बीजेपी दोनों मिट्टी पलीत किए हुए हैं। अब वो बिदुड़ी का ही देख लीजिए, किस तरीके से अपमानजनक बयानबाजी प्रियंका के खिलाफ उन्होंने किया। कोई मतलब नहीं ना कि अभद्र लोकतंत्र में इसकी तो गुंजाइश होनी नहीं चाहिए। नहीं होनी चाहिए, और ये बड़ी शर्मनाक है और निंदनीय है। उनको तुरंत माफी मांगनी चाहिए और पार्टी को एक्शन लेना चाहिए ऐसे आदमी के खिलाफ। तो इस तरीके से दिल्ली में मुद्दे उछल रहे हैं। आने वाले दिन में देखते हैं कि ऊंट कौन से करवट बदलता है। हुड्डा साहब, आप स्टार व्यूज से आपने बात की, आपका हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।